Hello बच्चों, let's read this question. The question says, by mistake, a voltmeter is placed in series and an ammeter is in parallel with a resistance in an electric circuit with a cell in series. The first option is the main current in the circuit will be very low and almost all current will flow through the ammeter if resistance of ammeter is much smaller than the resistance in parallel. Second option is if the device are ideal, a large current will flow through the ammeter and it will be damaged. Third option is if the device including battery are ideal, ammeter will read 0 and current and voltmeter will read the EMF of the cell. Fourth option is the device may get damaged if EMF of the cell is very high and the meters are non ideal. तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है एंड इन गिवन कंडीशंस के लिए हमें जो वैल्यू है वो देखनी होगी। यदि मैं की कंसेप्ट की बात करूं तो इसका की कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन दोनों सेम हो जाएंगे। तो एक प्रत्येक ऑप्शन के लिए हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। देखते हैं की कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन दोनों क्या है इसके लिए सेम। तो यदि मैं ऑप्शन फर्स्ट की बात करूं, ऑप्शन फर्स्ट मेरे को कह रहा है कि द मेन करंट इन द सर्किट विल बी वेरी लो and all the current will flow through the ammeter if the resistance of ammeter is much smaller than the resistance in parallel। तो हमें कह रहा है कि यदि रेजिस्टेंस अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, बहुत ज्यादा कम है, इसके जो पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो सारा करंट इससे जाएगा एंड द मेन करंट क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा कम होगा। यदि मैं बात करता हूं आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल कंडीशन के लिए जो मेरे पास वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। आइडियल कंडीशन के लिए जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी एंड आइडियल कंडीशन के लिए जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है ये होता है हमारे पास 0 ओम। ये दोनों कंडीशन है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, आइडियल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन के लिए आइडियल नहीं है। तो मेरे पास जो नॉन आइडियल कंडीशन के अंदर क्या होगा, नॉन आइडियल के अंदर जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा वेरी हाई। नॉन आइडियल कंडीशन के अंदर वेरी हाई एंड जो आर अमीटर का होगा रेजिस्टेंस ये क्या होगा, वेरी लो, वेरी लो। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर देखा जाए तो ये वोल्ट मीटर क्या है, सीरीज के अंदर कनेक्ट है, वोल्ट मीटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है एंड वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई है। तो पूरे सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे सर्किट के लिए आर नेट की वैल्यू क्या होगी, वेरी हाई, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, वेरी हाई है, वेरी हाई है। यदि आर बहुत ज्यादा है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी वेरी लो, वेरी लेस कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यदि आर ज्यादा है तो आई की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, कम। तो फर्स्ट ऑप्शन ये मेरा करेक्ट हो गया, क्योंकि द मेन करंट इन द सर्किट विल बी वेरी लो। सर्किट के अंदर करंट तो लो हो गया क्योंकि आर नेट क्या है, ज्यादा है एंड ऑलमोस्ट ऑल द करंट विल बी फ्लो थ्रू द अमीटर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज मच स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये नॉन आइडियल कंडीशन है, फिर भी अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है। तो जो करंट की क्या होती है, करंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये जिस वायर में रेजिस्टेंस कम होगा उस वायर से फ्लो करेगा, ना कि ज्यादा रेजिस्टेंस से। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ सेकंड ऑप्शन के लिए, इफ द डिवाइस आर आइडियल ए लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द अमीटर एंड इट विल बी डैमेज्ड। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर बोला है कि जो हमारे पास है मीटर्स हैं आइडियल है, आइडियल कंडीशन है तो आर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी एंड जो मेरा वोल्ट मीटर है वो मेरे पास सीरीज के अंदर है, आर नेट की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। आर नेट यदि अनंत है तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। तो आई की वैल्यू मेरे पास 0 होगी। अब सेकंड ऑप्शन को फिर से पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया है इफ द डिवाइसेज आर आइडियल ए लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द अमीटर एंड इट विल बी डैमेज। तो लार्ज करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि करंट की वैल्यू जो नेट करंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, ये मेरे पास है रॉन्ग। अब मैं बात करता हूँ सी ऑप्शन के लिए। सी ऑप्शन मेरे को क्या गिवन है, सी ऑप्शन मेरे को गिवन है इफ द डिवाइसेज इंक्लूडिंग बैटरी आर आइडियल अमीटर विल रीड 0 करंट एंड वोल्ट मीटर विल रीड द ईएमएफ ऑफ सेल। तो अभी हमने बी ऑप्शन के अंदर देखा था कि आइडियल कंडीशन के अंदर आई जो नेट करंट होगा थ्रू द सर्किट 0 होगा, थ्रू द 0 होगा तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी, 0।
एंड वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्ट मीटर रीड करेगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी। बैटरी के ऊपर टर्मिनल डिफरेंस क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है V बराबर E माइनस आई इंटू आर। ई क्या है यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आई इज द करंट एंड आर इज द स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यदि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो। इस कंडीशन के अंदर, आइडियल कंडीशन के अंदर जीरो है, तो V की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, V की वैल्यू E की इक्वल आ जाएगी। एंड वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो मेरा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे पास करेक्ट हो गया। अभी मैं बात करता हूँ डी ऑप्शन के लिए। डी ऑप्शन मेरे को क्या गिवन है, डी ऑप्शन के अंदर मेरे को गिवन है द डिवाइस में गेट डैमेज्ड इफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज वेरी हाई एंड द मीटर्स आर नॉन आइडियल। अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं। इसने बोला है कि मेरे पास ईएमएफ है, ईएमएफ ये क्या है, वेरी हाई है। अब ईएमएफ अगर वेरी हाई होगा, ईएमएफ वेरी हाई होगा तो V बराबर E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। तो यहां से क्या होगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, E अगर जितना ज्यादा होगा, वेरी हाई है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी मेरे पास V की वैल्यू ज्यादा होगी। एंड V की वैल्यू ज्यादा होगी तो इस बैटरी के अराउंड क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये V है टर्मिनल पोटेंशियल। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, V। तो इनके पास भी टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो ये कंडीशन मेरे लिए सही है। तो ऑप्शन डी भी मेरा क्या हो जाएगा, डी इज ऑल्सो करेक्ट, डी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सेकंड कंडीशन से इसको देखना चाहें तो यदि ईएमएफ हाई है तो यहाँ से करंट की वैल्यू भी हाई आएगी। करंट की वैल्यू हाई क्यों आएगी, जो मेन करंट होगा, मेन करंट क्या होता है, मेन करंट होता है आई विच इज डिवाइडेड बाई ई डिवाइडेड बाई आर नेट, आर नेट। आर नेट है ज्यादा, सॉरी ई है वेरी हाई, तो आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, तो आई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरे पास, ज्यादा आएगी। एंड ज्यादा करंट से ये जो हमारे मीटर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो मेरे पास ऑप्शन कौन से करेक्ट हो गए, सी डी एंड ए ऑप्शन क्या हो गए मेरे करेक्ट, एंड बी मेरा रोंग है। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, बी मेरा रोंग है, सी करेक्ट हो गया एंड डी करेक्ट हो गया। So A, C, D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.